हरतालिका तीज को कब आपको मनाना है, किस दिन आपको व्रत रखना है और हरतालिका तीज का बिल्कुल नया विशेष उपाय की जानकारी दी है। इसकी जानकारी गुरुजी ने आज से पहले किसी भी कथाओं में नहीं दी थी। तो यह हरतालिका तीज का बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको कब करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि अष्टविनायक गणेश भगवान को क्यों कहा जाता है, 8 शीश के कारण या 8 सरों के कारण या फिर 8 अवतारों के कारण। तो इसका सही उत्तर है 8 अवतारों के कारण। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सिंदूरासुर का वध किसने किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए भोलेनाथ जी ने, बी माता पार्वती जी ने, सी गणेश जी ने, डी नंदी जी ने। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, धन दौलत वैभव सत्ता सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। आपके साथ जो कुछ जाता है वह आपकी भक्ति है, आपके अच्छे कर्म है, आपके भगवान का मंत्र जाप है, नाम जाप है जो आपने लिया है, वह आपके साथ आपके मरने के बाद जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वही डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती है, और मौत से वही डरता है जिसके अंदर भगवान शंकर का भजन नहीं होता है। और जो शिव की भक्ति में रमा हुआ होता है, शंकर के भजन में लीन रहता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ज्योति जी जलगांव से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, भोले बाबा का क्या वर्णन करें। एक बीमारी मेरी बेटी को हो गई थी जिसके अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है जिससे पाँव कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी बीमारी थी जो लाखों में सिर्फ एक को होती है। डॉक्टर ने कहा था इसका कहीं पर कोई इलाज नहीं है, यह जीवन भर ऐसी ही रहेगी। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, बेटी आईसीयू में भर्ती हो गई। किसी ने कहा शिवलिंग पर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल चढ़ाकर वह जल बेटी को देना प्रारंभ करो और बेटी को बेलपत्र भी देना शुरू करो। हमने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह बेटी को दे देते, बेलपत्र को मल कर मीस कर उसके मुख में डाल देते। डॉक्टर पूछते क्या दे रहे हो, तो हमने कहा कि घर से जल लेकर आए हैं। 5 दिन लगातार हमने ऐसा किया, उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे। बेटी ने चलना शुरू कर दिया था, अब बेटी पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। संगीता सुरेश जी नासिक से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शिवलिंग पर 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी रूस से MBBS करके आई थी, 2 बार एग्ज़ाम दिया पर उसका चयन नहीं हुआ। मेरी बेटी हताश हो गई और वह मेंटली डिप्रेशन में जाने लगी। तब टीवी का चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई। हमने शिव महापुराण कथा का श्रवण करना शुरू कर दिया और उसमें जो आपने बताया था प्रदोष काल में दीपक लगाने का वर्णन सुना और साथ में पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन सुना। हमने हमारी बेटी से ऐसा ही करने को कहा। बेटी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक लगाया, एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाया और एक अपने घर के मुख्य द्वार के बाजू में दीपक प्रज्वलित किया। और मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 2 ही उपवास पूर्ण हुए थे और मेरी बेटी का अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर से इलाज कराया, सब कुछ कराया, पर डॉक्टर ने कहा था कि यह गठान बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती है। ऑपरेशन के बाद जो गठान निकलेगी वह भी जांच के लिए जाएगी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। हमने डॉक्टर से कहा अभी हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, आप दवाइयाँ दे दीजिए। और डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर मैं घर आ गई, दवाइयाँ खाने लगी और डॉक्टर ने कहा था कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बाबा से निवेदन किया, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। मेरे परिवार के सब लोग ऑपरेशन कराने को कह रहे हैं। बाबा मेरे गले की गठान गला दो ना। जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करने लगी। इसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इलाज की शुरुआत हाथ से शुरू होती है, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, किसी भी प्रकार के इलाज की शुरुआत हाथ से ही होती है। वहीं से पता चलता है कि बीमारी क्या है और वहीं से इलाज शुरू होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हम आपसे कहते हैं जब भी आप 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाते हैं और आप अपने हाथ से जल जब शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ भी जल चढ़ाते समय आपका हाथ देख लेते हैं और समझ जाते हैं आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है,
क्या कष्ट है और वह उसे दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कमला जी पुणे से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा का रोज श्रवण आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। 1.5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। 13 साल से मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया। बच्चों से कहा मैं मंदिर तो नहीं जा सकती हूँ, पर मेरे लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मुझे लाकर दे दो। 6 महीने तक लगातार मैंने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन किया। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो डॉक्टर भी हैरान थे। पूरे जीवन भर का कैंसर कैसे ठीक हो गया। कैंसर अब मुझे नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पीठ पे एक गठान हो गई थी, वह बहुत बड़ी हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी, साथ ही साथ दवाई खाने लगी, जो दवाई डॉक्टर ने दिया, और साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी आचमन करने लगी। बाबा से कहती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, बाबा कृपा करो। बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बाबा के मंदिर में दीपक लगाने गई थी। पीछे से कोई मेरे ऊपर गिर गया, जिससे वह गठान फूट गई, पूरा पस बाहर निकल गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली कथा जो है वह हम कई वर्षों से सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में करवाते हैं, और छोटा सा भवन है, छोटी सी गादी है, वहाँ पर हम कथा करते आए हैं और उसका क्रम कथा का श्रवण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 2 कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि श्राद्ध पक्ष में 2 विशेष कथाएं होने वाली हैं, जो कि इस प्रकार है। 1 से 5 अक्टूबर तक देवपितर शिव महापुराण कथा का आयोजन कोटा राजस्थान में होगा, जिसका समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप आस्था और मोबाइल और टीवी के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद पितृपक्ष की अगली कथा जो रहेगी वह 7 से 13 अक्टूबर 2023 तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। यह कथा छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोड़िया में शुरू होगी। इस कथा का नाम गोपितर शिव महापुराण कथा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृपक्ष में जितनी भी शिव महापुराण कथा होगी उसका श्रवण करते समय आपको अपने पितृ का स्मरण करना है, और अगर आप एक नियम बनाना चाहते हैं तो आप पितृ की छोटी सी फोटो हाथ में लेकर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। और आप अपने हाथ में चावल के 4 दाने लेते हुए कथा का श्रवण कीजिए, और कथा सुनने के बाद आप वह चावल के जो 4 दाने हैं उसे पक्षियों को खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए अपनी छत में डाल सकते हैं। इस प्रकार से पितृपक्ष में सुनी गई शिव महापुराण कथा का जो लाभ है वह आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पुणे से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा चलता नहीं था, ना ही बोलता था। लोग मुझ पे हंसते थे कि कैसी औलाद को जन्म दिया है, और उस बच्चे पे भी कई बार लोग अपशब्द बोल देते थे। कोई गूंगा बोल देता था, कोई बहरा बोल देता था। 4.5 साल का बच्चा हो गया था। मेरी ननद ने कहा कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, और मैंने मेरी ननद के कहने पर कथा सुनना शुरू किया। कथा में सीहोर कोबरेश्वर धाम का वीडियो दिखाया, तो वह वीडियो देखने के बाद मुझे सीहोर कोबरेश्वर धाम जाने का मन हुआ। मैंने बच्चे को लेकर सीहोर कोबरेश्वर धाम गई। वहाँ पर जाकर मैंने रुद्राक्ष को प्राप्त किया और कंकड़ शंकर की धरा में कामना करके आ गई कि मेरे बेटे को जो ना चल सकता है ना बोल सकता है उस पर कृपा करें। और रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा देती और थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे को पिला देती। और ऐसा क्रम 3 महीने तक चला, और 3 महीने के अंदर ही मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया है, बोलना प्रारंभ कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वर्णा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 19 वर्ष हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज कराया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। टेस्ट ट्यूब भी करवाया, पर हमें संतान सुख नहीं हुआ। हमारी पड़ोसन ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बताया, तो मुर्खा जी का नाम लेते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किस प्रकार से करना है वह बताया। एक बार किया पर लाभ नहीं हुआ, पर हमने शिव पर विश्वास बनाए रखा। फिर से दोबारा किया और बाबा की कृपा से 19 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने देखा होगा गाय या बैल जब भी आप उन्हें रोटी दे देते हैं तो रोटी खाने के बाद कुछ समय बाद वह वापस आपके द्वार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा देखकर आप भी सोचते होंगे कि अभी तो मैंने रोटी दी थी, फिर यह गाय या फिर नंदी वापस आकर क्यों खड़ा हो गया है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वह गाय या नंदी जिसको आपने रोटी दी है, अगर वह कुछ समय के बाद आपके घर के सामने आकर खड़ा हो रहा है, तो वह अगर आपको कोई परेशानी आने वाली है, तकलीफ़ आने वाली है आपके जीवन में, तो वह उसे रोक रहा है, इसलिए वह वहाँ पर खड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पितृपक्ष में जो हम 7 से 13 अक्टूबर तक गोपितर शिव महापुराण कथा सुनाएंगे, उसमें हम जानेंगे कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है, नंदी का पूजन क्यों किया जाता है,
क्यों भोलेनाथ ने नंदी को अपने पास रखा हुआ है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पितृदोष से कैसे मुक्ति मिलती है, और यह सब जानकारी आपको छत्तीसगढ़ में होने वाली शिव महापुराण कथा में प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले को 3 प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा का गुरुजी का बताया सबसे नया उपाय है। गुरुजी ने बताया सबसे पहले 18 तारीख को आपको हरतालिका तीज है, जहां पर भी फुलेरा बंधा हुआ हो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, ऐसी 5 जगहों पर जाकर आपको फुलेरा का दर्शन जरूर करना चाहिए। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ आपकी झोली भर देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो गुरुजी ने यहाँ बता दिया है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पूजन होने वाला है और इस दिन आपको फुलेरा के दर्शन करना है। इसके बाद गुरुजी ने स्वयं कथा में बताया कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पूजन होगा और आपको एक विशेष उपाय करना है। उससे पहले तो आप यह जान लीजिए, गुरुजी ने आज कहा कि अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, अन्य कोई तीज रखते हैं, तो भी आपको हरतालिका तीज के फुलेरा का दर्शन करना चाहिए। आप किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, तो भी आपको फुलेरा के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने हरतालिका तीज का विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, आपको हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां या फिर 5 वृक्षों की 5 पत्तियां या फूल को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है, या फिर जहाँ पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ हो, वहाँ पर जाकर आपको वह 5 पत्तियों को या 5 पुष्पों को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। जहाँ पर भी पूजन चल रहा हो वहाँ पर जाकर आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर भी 5 पत्तियाँ या 5 पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब आप कौन कौन से 5 वृक्षों की पत्तियाँ ले सकते हैं वह हम आपको बता दें। आप बेलपत्र, आंवला, बरगद, पीपल, आम, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ लेकर इस दिन हरतालिका तीज के दिन 18 सितंबर को या तो शिवलिंग पर अर्पित कर दें, या फिर जहां पर फुलेरा की पूजन हो रही, हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, वहां पर जाकर अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ दूर हो जाती हैं और भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में बताई गई